दुकान और जिम जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो कपड़े की दुकान में ये आग लगी है। आग लगी कैसे, ये नहीं पता चल पाया है। इस दुकान में और दुकान के साथ में ही एक जिम जो कि इस आग में जलकर खाक हो गए। इस आग में काफी बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। विनय तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, काफी वक्त हो चुका है इस आग को लगे हुए, क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है या अभी भी आग लगी हुई है? अभी प्रशासन आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे उस पर काबू पाया जा रहा है। अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो दिखाएंगे। ये पूरा शहर के बीच में जो ये भारतीय कॉम्प्लेक्स है, ये भारतीय कॉम्प्लेक्स है, इसकी ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें लगभग 6 से 7 दुकानें थी और ऊपर रिहायशी मकान था। लगभग 6:30 और 6:45 के बीच की घटना है जब आग लगी, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। इस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला, नगर पालिका और सारा अमला यहाँ पर मौजूद है। पुलिस मौजूद है और दो तीन तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं जो जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी अंदर अंदर जो आग लगी हुई है, ठंडी नहीं हुई है, उसको पूरी तरह वाटर फवाने की जरूरत चाहिए। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, अगर मैं उनसे बात कराऊंगा तो वो जब आग लगी थी तो वो मौजूद थे। आपका नाम कब मौजूद थे? मेरा नाम बादल है। हाँ, मैं जिम ट्रेनर हूँ। हाँ, हम लोग सुबह वर्कआउट करवा रहा था मैं, तो सुबह 6:40 का समय रहा है। उसके बाद मीटर जला और मीटर जलने के बाद में धीरे धीरे आग बढ़ना चालू हुई। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया आग बढ़ती चली गई और देखते ही देखते आग पूरी भर गई और उसके बाद पूरा जलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट किए। फायर ब्रिगेड 7:30 तक आया, लेट कर दिया, काफी चीजें जलने लग गई। तो देखिए इसमें ये तो मुख्य चीज जो थी कि ये जो अगर दिखाऊंगा अगर सहयोगी से, तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक रिहायशी था जहां पर 4 लोगों को जहां से नगर पालिका की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। वो फंस चुके थे लेकिन उनको सकुशल निकाला गया। अब आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है और लगभग 6 से 7 दुकानें थी जिसमें मुख्य एक जो कपड़े की दुकान थी, एक जिम था, वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया और करोड़ों रुपए की संपत्ति नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जी विनय, आप बता रहे हैं 6 से 7 दुकान इस आग की चपेट में आई हैं। जी जी, अब विनय, किसी के हताहत होने की भी खबर है? क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर घर भी हैं आसपास, इसी बिल्डिंग के ऊपर घर भी बने हुए हैं। हाँ, इसी बिल्डिंग के ऊपर एक रिहायशी घर था, लेकिन मौजूद बात ये थी कि वो पूरे घर के लोग, जो 4 लोग थे, वो सुरक्षित उतार लिए गए नगर पालिका की टीम द्वारा, और कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं। जी, काफी बड़ा एरिया है ये जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं विनय, कि जिसमें आग लगी है और अभी तक आग नहीं बुझ पाई है क्योंकि धुएं का गुबार अभी भी उठ रहा है। ऐसे में क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर गोडाउन था कपड़ों का, 2 शॉप्स थी, ऐसे में क्या कोई अभी भी अंदर फंसा हो सकता है या सभी को बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है? अब तक जो खबर है, यहाँ पर कोई फंसा नहीं था क्योंकि दुकान बंद करके लोग चले गए थे। एक जिम वाले जिनसे अभी मैंने आपकी चर्चा कराई, लोगों ने बताया कि वो 6:30 बजे जब आए तो उन्होंने देखा कि एक मीटर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एसी में आग लगी और उसके बाद जितनी भी चीजें थी सब में आग लगती और अचानक आग पूरी तरह फैल गई। और उसके बाद यहाँ पर जो है हरियाणा हैंडलूम की जो दुकान है, काफी बड़ी कपड़े की शॉप है, उसमें फोम, गद्दे और जो भी अग्नि ज्वलनशील पदार्थ है तत्काल आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते आग ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें एक जिम की बिल्डिंग भी शामिल थी और लगभग पूरी जितनी बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंग के जो माल रखा हुआ जलकर खाक हो चुका है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इसमें ये बात रही, जो भी ऊपर जो लोग रहते थे, जो रिहायशी मकान था, उन्हें भी 4 लोग जो थे अग्रवाल फैमिली के, उन्हें सकुशल उतार लिया गया नगर पालिका और प्रशासन के अमले द्वारा। ज्योति जी, हम देख रहे हैं विनय, काफी भीड़ यहाँ पर लोगों की है और क्या अब एहतियात के तौर पर आसपास की कुछ और दुकानों को भी खाली कराया गया है? क्योंकि अभी भी कुछ हिस्से में आग लगी हुई है, वहां पर फायर टेंडर अभी भी मौके पर मौजूद है। क्या आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है? अभी बगल की इमारतों को में भी एहतियात किया गया है और जो बगल की इमारतें थी उसके जो लोग थे वो पूरी तरह देख रहे हैं और सजग है और प्रशासन और नगर पालिका का अमला इस मामले में लगा हुआ कि आग अगल बगल न फैले। उसके बाद भी अभी तक अगर मैं दिखाऊंगा सहयोगी से, नगर पालिका के 3 फायर ब्रिगेड लगे हुए और वाटर सप्लाई अंदर जारी है। जो अंदर आग लगी हुई है, अब नगर पालिका का अमला जो है, फायर ब्रिगेड का अमला अंदर पहुंच चुका है बिल्डिंग के और वहां से आग बुझाने की कोशिश जो अंदर है वो कर रहा है। जो शुक्रिया विनय जानकारी के लिए।